नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और न्यूज़ 24 की टीम एक बार फिर आपसे जुड़ चुकी है सिलीगुड़ी के प्रधान नगर से। शाम होने के साथ ही खाने पीने के शौकीन लोग आपको सड़कों पे नज़र आएंगे, क्योंकि सड़कों के किनारे छोटे छोटे लेकिन बहुत लजीज और स्वादिष्ट खाने पीने के ठेले लगे होते हैं। और इसीलिए कोई गोलगप्पे का तो कोई मोमो का तो कोई चाउमीन का स्वाद चखने के लिए घरों से निकलते हैं और निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ। और हम निकले हैं विधानसभा चुनाव पे आम जनता, ख़ास तौर पे युवाओं की राय जानने के लिए। तो युवा से देर नहीं करते हुए आज की हम शुरुआत करते हैं। कुछ लोग से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? भास्कर। भास्कर, आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं। यहाँ पे आप लस्सी का टेस्ट लेते हैं या कुछ और भी ट्राई किया है? हाँ, ये लस्सी शॉप जो है मतलब बैंगलोर में भी है। अच्छा, बेंगलोर के रहने वाले हैं? आई वर्क इन बैंगलोर। आप बेंगलोर में काम करते हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? हम दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। तो जैसे आप दार्जिलिंग के रहने वाले हो, पहाड़ के लोग फिर बेंगलोर में धूप में गर्मी, क्योंकि दार्जिलिंग क्वीन ऑफ हिल है, ठंडक है, पीस है, ऑक्सीजन है, वहाँ पे शुद्ध हवा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर में रश है, भीड़ भाड़ है, पॉल्यूशन है। क्यों? बंगाल में क्या दिक्कत है? जॉब नहीं था यहाँ पे जो आपको उस तरफ जाना पड़ा? इट्स नॉट अबाउट दैट, लाइक बोलने से आप मुझे आई एम अ वंडरलस्ट। ओके। सो आई लाइक ट्रैवलिंग, सीइंग प्लेसेस। तो बैंगलोर अच्छा लगा। बैंगलोर इज़ अ नाइस प्लेस। ओके। टेम्परेचर अच्छा रहता है वहाँ पर। इट मेंटेन्स अराउंड 22 डिग्रीज थ्रू आउट द ईयर। अच्छा भास्कर, ये बताइए कि अभी जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको एडवेंचर पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, लेकिन बहुत सारे हमारे बंगाल के जो युवा हैं वो दूसरी जगह नहीं जाने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि बंगाल में रोज़गार के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है। वो अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते, फिर भी जाना पड़ता है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में जो मोदी सरकार दावा कर रही है जॉब जनरेट करने का, इफ यू गो डीप इनसाइड दिस, अगर आप इसके अंदर जाए तो इट विल कीप गोइंग ऑन। इफ यू सी अबाउट, अगर आप जो जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, और फिर आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ से और हम जा रहे हैं कि मतलब काम करने के लिए दूसरे जगह में काम कर रहे हैं, वर्किंग इन अ डिफरेंट प्लेस। सो इफ़ यू थिंक अबाउट जॉब क्रिएशन, तो आपको क्या लगता है? आप ही बोलिए, मतलब जॉब क्रिएशन हो रहा है? तो बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है? इट ऑफ कोर्स, परिवर्तन सिर्फ बंगाल में नहीं, परिवर्तन, द चेंज हैज़ टू कम ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन लेकिन अभी जैसे विधानसभा चुनाव चल रहा है और सभी एक बड़ा तबका ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। मोनोटोनस हो गया है 10 साल, तो आपको क्या लगता है बाकी मोनोटोनस है या फिर कोई ज़रूरत नहीं है? No, it's not monotonous. People say it is monotonous, पर monotonous नहीं है. There is changes has come everywhere. Like आप देखो पहले रास्ते कैसे थे, अभी रास्ते कैसे हैं. Like there are changes. If you see, even if you see pictures. TMC की सरकार ठीक है या भाजपा को मौका मिलना चाहिए? If you go to the politics now, सरकार जो भी हो, मतलब अगर changes, if they bring good changes, then I am willing to accept any government. भास्कर का कहना है कि चेंज अगर अच्छे के लिए होता है तो परिवर्तन कहीं भी चलेगा। क्या नाम है? चलिए, वो बात नहीं करने के लिए तैयार है। लेकिन भास्कर जो कि बैंगलोर में जॉब करते हैं, दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, वो उनका यही कहना है कि युवा है, उन्हें ट्रैवल पसंद है, लेकिन अगर परिवर्तन होता है और कोई भी सरकार ये दावा करती है कि इससे आम जनता का भला होगा, परिवर्तन अच्छी दिशा में होगा, तो परिवर्तन का ये स्वागत करते हैं। तो राजू हमारे इस वक्त साथ हैं और गर्मी का महीना शुरू हो गया है। हालांकि सिलीगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल का ये जो इलाका है सिलीगुड़ी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली गर्मी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग राहत के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं है, थोड़ी सी गर्मी में वो परेशान हो जाती है और लस्सी पिलाने का काम करते हैं हमारे राजू भाई। राजू, कितने टाइम से ये नौकरी कर रहे हो? 1.5 साल से। 1.5 साल से। इसके पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। कितना पढ़े हो? 11 तक। फिर क्यों आगे पढ़ाई छोड़ दी?
ऐसे ही मन किया ये जॉब करने के लिए, भैया लोग फोर्स कर रहे थे। अच्छा, तो मुझे राव जी ये बताओ कि अभी तो जैसे इलेक्शन होने वाला है, कोई कहता है कि दीदी अच्छी है, बंगाल में और किसी की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी कहते हैं कि हमें 5 साल का मौका दो। क्या लगता है, दीदी को रहना चाहिए या मोदी जी को आना चाहिए? इसके बारे में तो मेरे को कोई आइडिया नहीं। दिल से पसंद कौन है? देखो हर किसी की पसंद होती है राजू, तो मेरे को है ना। तो जैसे कोई लस्सी लेता है, कोई लस्सी पसंद करता है, कोई छाछ पसंद करता है, कोई आइसक्रीम खाता है, पसंद तो होती है ना। तो आपकी भी पसंद होगी बीजेपी। बीजेपी पसंद। अच्छा, बीजेपी क्यों पसंद है? ऐसे ही वो सबके बारे में अच्छे सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है? हाँ, तो देखिए राजू जो कि लस्सी पिलाते हैं, ठंडी ठंडी लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं और अलग अलग फ्लेवर के ये लस्सी बनाते हैं और सभी बहुत लजीज होते हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि बंगाल में भाजपा को आना चाहिए। उनको यही लगता है कि दीदी से बेहतर भाजपा है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि प्रधान नगर का ये इलाका जो है, यहाँ पे मोमो चाउमीन की बहुत सारी दुकानें हैं और शाम ढलने के साथ ही यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी अपने अपने पसंद के चीज़ों का स्वाद चखते हैं और हम जो लोग स्वाद चख रहे हैं, स्वाद उनके चखने के साथ साथ हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों, क्योंकि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। एक तरफ से टीएमसी कहती है कि वह वापस आ रही है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि वह इस बार 200 के पार सीट लेके आ रही है। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है? तो देखिए कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आती हैं, क्योंकि लोग खुल के अपने पक्ष को रखने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। और युवाओं पे ख़ास तौर पे हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि युवा जो है वो आने वाला भविष्य है। तो भविष्य की जो बुनियाद है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद ही जो हमारा भविष्य है वह बेहतर होगा। वर्तमान की जो बुनियाद है वह उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। प्रधान नगर का ये इलाका है, कुछ और युवा हमारे साथ है। क्या नाम है? आइए दोनों से बात कर लेते हैं, दोनों से बात करेंगे। नाम क्या है? सचिन। सचिन। और आपका? अनुराग। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बस यहीं से घूम के। ट्यूशन से आ रहे हैं? जी। अच्छा, स्कूल का पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, पहले ये बताइए। स्कूल कौन से क्लास में? 12 में। ठीक है। अब मुझे आप दोनों ये बताइए कि कोई कहता है कि बंगाल में एजुकेशन की सुविधा कम है, इसीलिए लोगों को निकलना पड़ता बाहर। जैसे आप लोग भी 12th के बाद आपने क्या सोचा है, यहीं रहेंगे या बाहर निकलेंगे हायर स्टडी के लिए? अभी तो बाहर ही सोचा। हमें 12वीं से। बाहर क्यों? बंगाल में नहीं है सुविधा, वो नहीं है? ऐसे ही बाहर थोड़ा क्या हुआ। बताइए, आप लोग यंगस्टर हैं, आप लोग को समझ रहे हैं कि इस वक्त की क्या स्थिति है, क्यों बाहर निकलना पड़ रहा है? हाँ? नहीं, हम लोग बाहर से, लाइक एक्चुअली वी आर फ्रॉम नेपाल। हम लोग यहाँ से नहीं है। आप इंडियन नहीं हो? यहाँ के इंडियन हो ही नहीं? नेपाल से। नेपाल से। वोट कहाँ करते हो? वोट नेपाल। वोट तो यहीं। वोट यहीं करते हो? हाँ जी। इंडिया में करते हो? तो यहीं के हुए ना भाई। फिर क्या 12th में पढ़ते हो, आप बोलते हो नेपाल के हैं, वोट करते हो इंडिया में? जहाँ वोट करोगे वहीं तो अब वोट बोल रहे हैं क्या? जी। सॉरी, आई लिसन वोट। मुझे वोट कहाँ से दे रहे हैं? वोट तो नेपाल में करते हैं, नेपाल का सिटीजन है। अच्छा, ये नेपाल के सिटीज़न है। जब आप नेपाल के सिटीज़न है, चलिए बढ़िया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? अभी हाँ, 2 साल। 2 साल में। तो अब मुझे ये बताओ कि बहुत लोग कह रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। क्या लग रहा है, परिवर्तन की ज़रूरत है क्या बंगाल में? 2 साल से तो सब कुछ देख ही रहे होगे, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा आप लोगों ने। उसमें तो 1 साल तो कोरोना ले गया ना। हाँ, तो 1 साल तो है ना। हाँ, 1 साल में अब क्या लग रहा है, परिवर्तन की ज़रूरत है? परिवर्तन तो अच्छा, ममता दीदी पसंद है या मोदी जी पसंद है? तो मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। आपको? मोदी जी। तो ये नेपाल के हालांकि रहने वाले हैं, युवा हैं, यहाँ पे भारत में ये पढ़ाई कर रहे हैं। और यही देखिए कि जब अपने मुल्क में, जब अपने राज्य में पढ़ाई की व्यवस्था कम होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, तो युवाओं को बाहर निकलना पड़ता है। और ये एक जीता जागता उदाहरण थे। हालांकि 2 साल से ये सिलीगुड़ी शहर में रह रहे हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। इनका यही कहना है कि
पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल के लोगों को ममता नहीं मोदी की ज़रूरत है। कुछ और युवाओं से इस वक्त हम बात करते हैं। प्रधान नगर का इलाका है, 4 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं। किस विषय पे बात कर रहे थे? जस्ट ऐसे ही। जस्ट ऐसे ही, किस विषय पे? ऐसे ही चिल आउट करने के लिए। अच्छा, चिल आउट कर रहे थे। मेरा क्या फ़ोन नाम? खो गया थोड़ा। अच्छा, इनका फ़ोन खो गया है। हाँ। ठीक है। पढ़ाई खत्म हो गई आपकी? हाँ। क्या कर रहे हैं आजकल? ऐसे ही, ऐसे बिजनेस, पापा का बिजनेस। जॉब नहीं किया? क्यों? ऐसे ही अच्छा नहीं, अच्छा। जस्ट चिल आउट करने के लिए। अच्छा ठीक है, इतने हड़बड़ी में मत रहिए, आराम से आराम से। फ़ोन खो गया, नहीं इसलिए जाना पड़ा। आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है, कोई कह रहा है दीदी को आना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए। जो हेल्प करेगा वही है। नहीं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है परिवर्तन की आवश्यकता है? आवश्यकता तो है। आवश्यकता है। हाँ। तो दीदी कह रही है कि किताब कॉपी फ्री में दे रही है, खाना पानी दे रही है, राशन दे रही है, तो वो सब नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्यों? बेसिक नीड्स नहीं है, जिसको नीड्स है उसको लगेगा। दैट्स इट। क्या नाम है? कौस्तव दत्ता। तो कौस्तव को लगता है कि ये बेसिक नीड्स है और जो इन्हें नहीं चाहिए कुछ, तो वो चाहिए परिवर्तन। प्रधान नगर का यह इलाका है और हम आपको बता दें कि इस इलाके में लजीज खाने पीने के छोटे छोटे, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको किस बारे में? बंगाल में क्या हो सकता है इस बार? परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं चाहिए? इस बार तो पता नहीं, अगर ममता दीदी रही तो कुछ एक्सपेक्टेशन है, मुझे तो बीजेपी से कुछ नहीं लगता ममता है। दीदी तो पिछले 10 साल से हैं। अब मुझे कुछ पॉलिटिक्स उतना इंटरेस्ट है नहीं अभी तो। फिर भी आप परिवर्तन जैसे आप जो भी आए, जो पार्टी भी आए, अब बंगाल का भला हो, सब तो वही चाहेगा। तो क्या लगता है बंगाल का भला किसके हाथों में? मोदी जी के हाथों में, दीदी या दादा? अभी तो फिलहाल टक्कर का ही मुकाबला, अब जो होगा देखा जाएगा। आम जनता है आप क्या चाहते हैं? सब वही चाहता है, जो सब चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूँ, बंगाल का भला हो। बंगाल का भला हो। और बंगाल का भला कैसे होगा? जो भी दीदी परेशान। या दादा? दीदी। दीदी। क्या नाम है? साजिद। तो साजिद को लगता है कि बंगाल का भला अगर कोई कर सकता है तो वो है टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। बात कर सकते हैं आपसे? कहाँ की रहने वाली? आइए रोशनी में आते हैं। इन सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं आप? यस। पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ, रोशनी में ये- आते हैं, रोशनी में आते हैं। हाँ बताइए। 12th 12th कहाँ पढ़ रही है? हिमालयन। हिमालय में। उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे? सोचा है see, कुछ? सिलीगुड़ी में ही रहेंगे, बंगाल में ही रहेंगे, बाहर जाएंगे? इन बंगाल only। बंगाल में पढ़ाई करेंगे। कहाँ पे? कलकत्ता? नहीं, आप देखते हैं। कुछ सोचा तो होगा? नहीं सोचा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग युवा हैं और आप लोग के कंधों पे पूरे देश की जो जिम्मेदारी टिकी हुई है, क्योंकि युवा स्ट्रांग होगा तो हमारा भविष्य स्ट्रांग होगा। क्या लगता है बंगाल में दीदी सही है या मोदी जी के आने से परिवर्तन की लहर आएगी? I don't know about politics, sorry। पसंद कौन है? देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दोनों में से एक के तो आप ज़रूर पसंद करती होंगी। मोदी। मोदी जी पसंद करती। क्या नाम है? किसका? आंचल रॉय। तो आंचल जो कि 12वीं की छात्रा है, हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है, लेकिन फिर भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन के रूप में अगर देखा जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं हवा चल रही है, तो हवा चलने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिवर्तन की हवा चल रही है, एक लहर चल रही है और वो लहर है मोदी की। प्रधान नगर का यह इलाका है और हम तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस इलाके में आपको अगर शाम के वक्त और इसी तरह की भीड़ जो है आपको जैसे जैसे वक्त बीतेगा सड़कों पे आपको लोगों की भीड़ भी ज़्यादा नज़र आएगी। रीज़न एक होता है कि इस इलाके में खाने पीने की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे इस शहर की अगर हम बात करें, तो मिक्स कल्चर है। यहाँ पे सभी भाषा भाषी लोग रहते हैं, नेपाली रहते हैं, बंगाल है तो बंगाली आपको मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त मारवाड़ी, बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, ये तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे मिलेंगे। कॉस्मो कल्चर सिलीगुड़ी का कल्चर है और यहाँ पे खाने की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिकता देते हैं मोमो को,
और चाउमीन को। और चाउमीन में भी वैरायटीज़ होती हैं, मोमो में भी वैरायटीज़ होती है, और इसी वैरायटी के स्वाद चखने के लिए लोग शाम को निकलते हैं। और यही तस्वीर हमने आपको दिखाई है प्रधान नगर से। जम के युवा अपने खुल के अपने पक्षों को सामने रख रहे हैं और उन तमाम पक्षों को न्यूज़ 24 ने आपके सामने रखा है।